उठने का जो टाइम है ना वो 3:30 से 4 बजे के बीच में है, और अगर मैं इतनी जल्दी ना उठूं तो मेरे लिए वीडियोस बनाना, घर को संभालना और अपनी केयर करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सुबह उठने के बाद मैं अपनी थायराइड की गोली लेती हूँ, पानी पीती हूँ और उसके बाद योगा करती हूँ ज़रूर। ये मेरा एक फ़िक्स चीज़ है जो मैंने शुरू करी है, और ये तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्योंकि सुबह उठ के थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक आराम या रिलैक्स देना, माइंड को थोड़ा सा शांत रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव अच्छा जाता है। तो ये बस मेरी एक आदत अब बन चुकी है, और आज सुबह उठने के बाद योगा तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आज शानू जा रहा है तो मुझे उसको अपना मतलब उसको एक टिफ़िन देना है बना के प्रॉपर, और ब्रेकफास्ट भी देना है। तो इसमें मैं लग जाऊंगी और तब तक पूरा अपना टाइम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मेरी हेल्पर के आने का टाइम है, लेकिन आज वो नहीं आएगी तो वो सारा काम भी मुझे करना है। तो हल्की फुल्की कुछ सब्जी बना के दूंगी। और पीछे देखिए बर्तनों का थोड़ा सा आपको ढेर दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ बर्तन अपने डिश वॉशर में अभी लगा दिए हैं, और जो अभी हाथ के हाथ हो रहे हैं उनको मतलब मैं निकाल देती हूँ। सब्जी कटी हुई रखती हूँ, रात को ही कट करके रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे कुछ भी मेरा काम हो, लेकिन चाहे कितना ही बिजी दिन हो, लेकिन मैं अपना खाने का काम टाइम पे कर सकूं। बस अब मैंने अपने छोटे मोटे काम करने स्टार्ट किए हैं, और आज हेल्पर नहीं आ रही है तो मुझे सारी झाड़ू पोछे वाला काम भी एक्स्ट्रा करना था। तो इस तरह से मैं अपना मॉर्निंग का काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। तो मेरे पास पूरा एक दिन होता है जिसमें मैं अपने शौक़ के ऊपर ध्यान देती हूँ, अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने अपना एक करियर ऑप्ट कर रखा है उसको मैं अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में मैंने जो अपना आउटडोर एरिया है ना, छत वाला एरिया है, उसको किस तरह से अरेंज कर रही हूँ और क्या क्या मैं करती हूँ इन सब चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए, वो शेयर कर रही हूँ। किसी भी स्पेस को डेकोरेट करने से पहले जो सामान आप उसमें लगाना चाहते हैं उसे इकट्ठा करके रख दीजिए। 2-3 दिन तक थोड़ा सा उसे सेट करने की कोशिश करिए, ताकि वो स्पेस आपका फुली यूटिलाइज हो। किसी भी स्पेस को ये देखना होता है कि हमें इसे किस लिए यूज़ करना है, और कितना हिस्सा हम सजा सकते हैं और कितने हिस्से को हम काम में ले सकते हैं। यहाँ कपड़े भी सूखते हैं बहुत सारे, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, काफ़ी टाइम भी स्पेंड करते हैं, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ इस एरिया में, तो मुझे कुछ स्पेस खाली रखना है। तो मैंने क्या किया है, अभी सारा सामान लाके यहाँ रख दिया है, और धीरे धीरे मैं इस स्पेस को डेकोरेट करती रहूँगी, जो आप मेरे वीडियोस में देखते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो इस हिस्से को सजाने की शुरुआत हो गई है। मैं ना बहुत सारा नया सामान अब यहाँ के लिए नहीं ले रही हूँ। पहले ये देखती हूँ कि मेरे पास जो पुराना सामान है उसको मैं नया कैसे कर सकूँ। जब कभी भी आउटडोर का कुछ नया सामान भी हम लेते हैं, कुछ दिनों बाद वो फिर से वैसा ही हो जाता है, यानी उसमें जंग भी लगती है, और अगर लकड़ी का सामान है तो थोड़ा सा ख़राब भी होता है। लेकिन अगर ख़राब हो गया है तो अगर हम उसमें थोड़ा सा भी अपने इफ़र्ट्स डाल लें तो वो नए से भी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये 2 स्टूल मैंने करीब 3-4 साल पहले लिए थे, बाहर रखे हुए थे, और देखिए 3-4 साल से खूब बारिश में भीगते हैं, लेकिन कुछ बदरंग से हो गए थे। मैंने इसमें ऑयल पेंट भी कर दिया था, लेकिन अब मैंने इसके ऊपर टाइल्स लगा दी हैं, और ये फिर से बिल्कुल नए हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप नई टाइल्स नहीं लेना चाहते हैं तो पुराना जो भी आपके पास सामान पड़ा है उसे थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके देखिए कि इस पर किस तरह से अच्छा लगेगा। पहले मुझे लग रहा था ये टाइल्स शायद मिक्स एंड मैच अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जब लगाई तो रियली ये बहुत सुंदर लगने लगी। और बाकी बचे हिस्से पे कर दिया पेंट, और इस तरह से ये स्टूल बिल्कुल नए हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और अगर मैं नए भी लेती तो शायद इतने अच्छे नहीं लगते। तो नया लेने से पहले जो भी आपका पुराना सामान हो ना, उसे एक बार ज़रूर से चेंज कर लीजिए, मतलब उसे थोड़ा सा मेकओवर कर लीजिए। यूज़ करिए स्प्रे पेंट्स का, जो कि बहुत सारी रेंज में आजकल आते हैं और वो फटाफट काम करते हैं। तो जो भी सामान ख़राब हो गया है उसके लिए आप इस तरह से पेंट करके मतलब अपने पुराने सामान को नया कर सकते हैं। तो आप स्प्रे पेंट के अलावा ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगी कि कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं प्रॉपरली। थोड़ा सा स्प्रे पेंट कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जो और पेंट होते हैं वो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। और इसके साथ साथ एक कलर से नहीं, 2 कलर को यूज़ करिए, यानी कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिए, और जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उनसे सजाइए। और देखिए ये छोटा सा आइटम जो कि बदरंग था, कितना सुंदर लग रहा है।
कोई भी सामान जिसमें जंग लग गई हो और उसे नया करना है तो ऑयल पेंट का हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है। आप बड़ा डब्बा, छोटा डब्बा ले सकते हैं। वाइट कलर का, बहुत सारे कलर का आता है, लेकिन बेस कोट थोड़ा सा भी मैं आपको आगे बताऊंगी हम कौन सा करें। लेकिन अगर कलर नहीं मिले तो स्टेनर मिलते हैं अलग से, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। हर कलर के स्टेनर होते हैं और जब कभी भी ऑयल पेंट करें तो तारपीन का तेल अपने पास ज़रूर रखें। और स्टेनर को जब कभी भी आप वाइट कलर के ऑयल पेंट पे मिक्स करेंगे तो कलर बन जाता है। जैसे मुझे मिंट ग्रीन कलर बनाना था, ये मैंने पहले किया था, तो देखिए वाइट कलर में ग्रीन कलर का स्टेनर मिलाया और हमारा कलर रेडी है। और ये ऑयल पेंट बहुत टिकाऊ रहते हैं। स्प्रे पेंट लेने से पहले आप ज़रूर चेक करिए कि वो ग्लॉस है या मैट है और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करिए। स्प्रे पेंट एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है। इन्वेस्ट करिए कुछ गमलों के स्टैंड के ऊपर, यानी प्लांटर स्टैंड्स के लिए, क्योंकि देखो एक तो ये देखने में सुंदर लगते हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और इनके ऊपर रखे हुए आपके जो प्लांटर्स हैं वो सुंदर भी लगते हैं। तो मेरे घर में बहुत सारे इस तरीके के मेटल के प्लांटर स्टैंड हैं जो कि 6-7 साल पुराने हैं और अभी तक वो बिल्कुल बढ़िया हैं। बस मैं उनमें साल 2 साल में पेंट करती रहती हूँ। तो खासकर अगर आप छत की बात करें, अपनी बालकनी की बात करें, तो वहाँ पर इनको रखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होगा और साफ़ सफाई बहुत आसान रहेगी। और दूसरा, इस पे रखे हुए जो गमले हैं वो बहुत सुंदर भी लगते हैं। तो देखिए ये मैंने 2 नए स्टैंड लिए हैं अपने छत वाले एरिया के लिए, क्योंकि सारे मुझे एक एक करके ये बढ़ाने ही हैं। और जहाँ तक गमलों की बात है, मैं जो छत के लिए कुछ हल्के गमले लेना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के, ये मेटल के हैं जो मैंने नए लिए हैं ये भी। तो इनको मैं इसलिए भी यहाँ रखूँगी कि तो देखने में सुंदर लगते हैं और पुराने हो जाएं तो पेंट करने के बाद ये बिल्कुल नए लगने लगते हैं। मेटल के जितने भी आपके गमले हों उनके अंदर कभी भी आप डायरेक्टली मिट्टी भर के पौधे ना लगाएं, ये जल्दी ख़राब होते हैं। अगर आप अलग से गमले लेके इसमें रखेंगे तो ये शायद ज़्यादा दिन तक चलते हैं। तो इनको अगर नया करना हो, सही करना हो, तो उसका क्या तरीका है, देखिए अब ये सारे जो है मैंने साफ़ कर लिए हैं, मतलब मिट्टी निकाल दी है। और जब कभी भी आप इनमें पेंट करें उससे पहले एक सैंड पेपर से इनको अच्छी तरीके से घिस दीजिए ताकि इस पर पेंट अच्छी तरह से हो सके। सारी जंग वगैरह हटा दीजिए, नहीं तो पेंट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और फिर ऑयल पेंट का यूज़ करिए, जैसे मैंने मिंट ग्रीन कलर बनाया था, ऑयल पेंट से इसके ऊपर पेंट करिए। लेकिन जब कभी भी आप पेंट करें तो यूज़ करिए एक रोलर का, और उससे जब आप करेंगे तो बहुत ही स्मूथ फिनिश आती है। और इस तरह से आपके जितने भी ये मेटल के गमले हैं ना, ये बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। और ये जो ऑयल पेंट होता है ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। इसके अलावा एक टिप और देती हूँ, जो प्लास्टिक के गमले होते हैं उनमें भी आप डायरेक्टली इसी ऑयल पेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे रेड कलर का पेंट करना है, लेकिन उससे पहले मैंने वाइट कलर का ऑयल पेंट इनके ऊपर किया और लगेगा ही नहीं कि ये प्लास्टिक के गमले हैं, और ये बहुत सुंदर लगते हैं। और जब कलर सूख जाए तभी आप नेक्स्ट कोट करिए। मैंने इसके बाद इसके ऊपर रेड कलर किया है और ये मैंने बहुत पहले इस पे पेंट किया था, और आज तक मेरे ये वाले गमले एज इट इज़ हैं और ना तो इनका कलर ख़राब हुआ है और ये आज तक उतना ही चमकता है। जब कभी भी आप नया प्लांट खरीदें तो आप चेक कर लीजिए कि आपको उसे किस गमले में रखना है और उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग उसका पॉट लीजिए। जैसे देखिए मैंने ये पाम के पौधे लिए थे तो इनका पॉट चेक करा था और कि ये मेरे इस वाले मेटल पॉट में अच्छे से आ सकें। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, कुछ अपने जो मेटल के प्लांटर्स हैं उनके साइज़ के छोटे प्लास्टिक के पॉट ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टली इनमें बिल्कुल भी इनको नहीं लगाना है। और इसी के साथ तुलसी जी के ना बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन के प्लांटर्स आते हैं। अगर आप लोकल नर्सरी में तलाश करेंगे तो सीमेंट के बने हुए बहुत ही सुंदर तुलसी जी के प्लांटर आते हैं, या फिर आप इस तरीके के प्लांटर भी ले सकते हैं जो कि ऑनलाइन मिलते हैं। ये मैंने 3-4 साल पहले लिया था और इसे पेंट करके मैं आज भी यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा चला। एक चीज़ और बताती हूँ, ऊपर की जो छत वाले एरिया पे मुझे पौधे जब भी लगाने होते हैं तो मिट्टी नीचे से लेकर आनी होती है। तो हमेशा अपने पास एक सॉइल या मिट्टी बिल्कुल तैयार रखिए। जैसे देखिए ये पॉटिंग सॉइल में बना के रखती हूँ, नहीं तो आजकल ये ऑनलाइन भी आपको बनी बनाई मिल जाती है, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी जाती हैं। और इनको भर के किसी कंटेनर में रख लीजिए और जब कभी भी आपको कोई भी प्लांट लगाना हो तो आपके पास मिट्टी हमेशा रेडी रहेगी।
अगर आप अपने प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, मतलब कौन सी खाद देनी है, क्या करना है, तो आप ना वर्मी कंपोस्ट हमेशा अपने पास रखिए और प्लांट्स में हर महीने थोड़ी थोड़ी आप डालते रहिए। मतलब इससे क्या होता है, प्लांट्स बड़े हेल्दी बने रहते हैं। मैं तो रेगुलरली इसी का यूज़ करती हूँ और ये एक बहुत अच्छी खाद है। आपको लोकल नर्सरी पे ऑनलाइन इसके पैकेट मिल जाते हैं। एक बार में मैं 5 किलो मंगाती हूँ, जो कि मेरे ऊपर वाले पौधों में लग जाती है और उसके बाद 5 kg अलग से नीचे वाले प्लांट्स के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेरे पास रहती है और ये महीने में मैं एक बार यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास जो किचन के आइटम्स हैं उनका मैं खूब यूज़ करती हूँ। जैसे देखिए, ये मैंने एक मेजरिंग कप था, उसको मैंने यूज़ करती हूँ वर्मी कंपोस्ट डालने के लिए। लेकिन हाँ, जब कभी भी वर्मी कंपोस्ट डालें उससे पहले अच्छे से पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो गुड़ाई हमें ज़रूर टाइम टू टाइम करनी चाहिए और गुड़ाई करने के बाद ही आप खाद डालिए। पौधों को पानी या खाद देने का अपना रूटीन बनाइए। गर्मियों में तो ज़्यादातर हम डेली पानी लगाते हैं या ऑल्टरनेट डेज पे, लेकिन जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है या और भी किसी भी तरीके की केयर की बात है तो मैं संडे के दिन करती हूँ या फिर मैं अपना कोई भी दिन फिक्स कर लेती हूँ। तो एक फिक्स दिन से आप कभी भी नहीं भूलेंगे। खाद पानी के साथ ना अपने छत वाले एरिया या बालकनी के एरिया का डीप क्लीनिंग का रूटीन ज़रूर बनाएं। तो मैं रोज़ तो नहीं डीप क्लीन करती हूँ, और अगर क्योंकि ये पानी और मिट्टी का काम होता है तो अगर हम इसे डीप क्लीन नहीं करेंगे तो फर्श पे काफ़ी सारे निशान आ जाते हैं। तो नया फ्लोर है मेरा, तो अब तो मैं डीप क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। छोटे छोटे से जो टूल्स होते हैं ये तो हमारे पास होने ही चाहिए। तो मेरा गार्डन मतलब नीचे भी है और ऊपर के एरिया में भी है, तो दोनों जगह का सामान तकरीबन अलग है, केवल कुछ फिक्स चीज़ों को छोड़ के। जैसे एक कटर हुआ, खुरपी हुई, ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। कटर नहीं हो तो पुरानी कैंची से भी आपका काम चल सकता है। मेरे घर के नीचे वाले एरिया में एक डेडिकेटेड मतलब एक जगह है जहाँ पे मैं सारा सामान अपने प्लांट से रिलेटेड रखती हूँ। खाद हुआ या जो भी टूल्स हुए वो सारे इसी एरिया में रहते हैं। एक्सेस करना बहुत आसान होता है और सारी चीज़ें एक जगह दिख जाती हैं ना, तो हम उन्हें यूज़ भी कर लेते हैं। और सारी चीज़ें रहती हैं बास्केट में। जैसे देखिए, अब मेरे यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र है जिसका कि रूटीन संडे टू संडे है। प्लांट्स के लिए यूज़ करिए ऐसा फर्टिलाइज़र जो सारे प्लांट्स में जा सके और जिसको यूज़ करना आसान हो। जैसे मेरे पास ये एक स्प्रे है जो कि पौधों की पत्तियों पर किया जाता है, जिससे पूरे न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना कि इसे किस पौधे पे डालना है, किस पे नहीं डालना है। बस हमने बॉटल उठाई और स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे इस तरीके के स्प्रेज आते हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी से जिसको इसके बारे में और अच्छी नॉलेज हो। लेकिन एक सिंगल स्प्रे जो कि सारे पौधों पे काम करे, आपके काम को बहुत आसान बना देता है और पौधों को बहुत स्वस्थ भी। इसके साथ साथ कुछ टूल्स का होना, जैसे एक स्प्रे बॉटल ज़रूर रखिए, कटर रखिए। ये सारी चीज़ें तो एक जगह मेरी रहती ही हैं, काम को आसान बनाती हैं। इसके साथ सारी खाद जो होती हैं, उसमें खासकर कोकोपीट वगैरह या जब भी मुझे पौधा लगाना होता है वो सारी मैं एक बास्केट में रखती हूँ। यानी खाद अलग रखती हूँ, टूल्स मेरे पास अलग रहते हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज़ और वो है ये मैट। जब कभी भी आपको कोई प्लांट लगाना हो, इस मैट को बिछाइए और फटाफट प्लांट लगा दीजिए। ये मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था। तो ये एक अच्छी चीज़, ये सारी चीज़ें मेरी इस एरिया में ही रहती हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ बेल वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए क्लिप्स ज़रूर रखिए। तो ये देखिए, ये तो मैंने काफ़ी पहले ली थी, दोबारा रिपीट करके मंगाई हैं। ये काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर बेल को हम फंसा देते हैं, उसके स्टेम को, और बहुत आसानी से ना हमें कहीं पे भी कील वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर से दबा देते हैं। तो जैसे मेरा ये मनी प्लांट खूब अच्छे से इन्हीं सारी चीज़ों पर बिल्कुल टिका हुआ है। और ये भी कई तरीके की आती हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर लेना। कुछ इस तरह की होती हैं जिन्हें आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए तो बस इसके अंदर बेल फंस जाती है, और इनको चिपकाने के लिए इसके साथ एक डबल साइडेड टेप भी आता है। अगर थोड़ा सा सुंदर बनाना हो गार्डन तो पेबल्स का यूज़ करिए, ऑनलाइन मिल जाती हैं, अलग अलग साइजेस में आती हैं, बड़ी छोटी। लेकिन आपको सजेस्ट करूंगी लोकल नर्सरी से लीजिए, क्योंकि वहाँ इसके प्राइस काफ़ी कम है, जबकि ऑनलाइन ये थोड़ी महंगी मिलती है। गार्डन को और सुंदर बनाना है ना, तो थोड़ा सा ट्रे गार्डनिंग करिए, देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे मिनिएचर आइटम्स आते हैं जिनसे आप ट्रे गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको करें और ये कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल एक वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी।
अपनी छत या बालकनी के लिए आप अगर कोई हल्के प्लांटर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फाइबर के बने हुए प्लांटर्स काफ़ी हल्के होते हैं और इनको उठाना रखना भी काफ़ी इजी होता है। पहले मैंने सीमेंट के बड़े गमले अपनी छत पे रख रखे थे जिनको नीचे पहुंचाने के लिए 2-3 लोगों को लगाना पड़ा। तो हमेशा हल्के गमले रखिए। एक तो इन्हें मतलब हटाना सरकाना काफ़ी इजी होता है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। एक अच्छा पाइप आपके पास ज़रूर होना चाहिए पानी देने के लिए, और बालकनी छोटी है तो बाल्टी से भी दे सकते हैं, लेकिन पानी का रूटीन ज़रूर बनाइए। कई बार पौधे कम पानी देने से नहीं, ज़्यादा पानी देने से भी मर जाते हैं। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कौन से पौधे को हमें कितना पानी देना है। जैसे मैं बताऊं, जीजी प्लांट को आप अगर 15 दिन में भी एक बार पानी देंगे ना तो भी वो बहुत खुश रहेगा। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक सुंदर गार्डन बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, और वो है आपका शौक, इच्छा। तभी आप इसे बना सकते हैं। केवल अगर सुंदर रखने के लिए कुछ चीज़ों को यूज़ करेंगे तो शुरुआत में तो वो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद बोझ लगने लगती हैं। जब मैंने गार्डनिंग करना स्टार्ट किया था तो हर पौधे पे रिसर्च करती थी, चेक करती थी और उसकी एक डायरी मेंटेन करी, जिससे धीरे धीरे करके एक अच्छी नॉलेज मुझे मिल गई है। सारे पौधे देखिए कितने सुंदर ग्रीन चमकते हुए रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पौधे मरते नहीं हैं। बहुत सारे पौधे मरते भी हैं, लेकिन उनसे जो मेरा मोटिवेशन है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है। मुझे प्लांट्स पसंद है, नेचर पसंद है, और जो मेरी सुबह की शुरुआत होती है ना, उसके लिए मैं इन पे पूरी तरीके से डिपेंड करती हूँ। दूसरा, इनके साथ इनका काम करना, टाइम बिताना रियली एक आपको बहुत ही अजीब सी अलग सी शांति देता है। तो इस तरह से मेरा ये अब गार्डन जो ऊपर वाला एरिया है, इसे मैंने दोबारा से बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो देखो लाइक ज़रूर किया करो। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।